अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कौनैन दे वालिदा दरबार बड़ा सोना, सौ रब दी नबियां दा सुल्तान बड़ा सोना। सद्दीक़ उमर उस्मान अली मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोना। अज़ीज़ा ने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़ल और करम है कि उसने आज हमें हमारी जिंदगी के अंदर 9 माह रमज़ान मुबारक अता फरमाया। आज मैंने जिस हस्ती के बारे में आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो खलीफा नंबर बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिनके बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि ये मेरे यारे गार हैं। सहाबा फरमाते हैं कि एक दिन नमाज़ फजर हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पढ़ी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ फजर पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया, क्या मेरे प्यारे सहाबा, कौन है आप में से कि जिसने रोजा रखा है? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस खड़ी हुई, अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरा रात को इरादा था रोजा रखने का, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर मैंने सुबह इरादा गिरा दिया, मैंने रोजा नहीं रखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन है भाई जिसने आप में से रोजा रखा है? सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैंने रोजा रखा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस बड़े हैरान हैं। फिर मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरे प्यारे साहबा बताओ, आप में से कौन ऐसा शख्स है कि जो नमाज़ फजर पढ़ने से पहले किसी बीमार की तीमारदारी करके आया हो? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अभी तो रात थी, नमाज फजर पढ़ी है और फजर की नमाज के बाद हम तीमारदारी करने के लिए बीमार की जाएंगे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर जरा ठहर जाओ, तुम इतनी जल्दी ना करो जरा भी। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर को ये जुमले इरशाद फरमाए तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस खड़ी हुई, अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैंने नमाज़ फजर पढ़ने से पहले अपने यार अब्दुल रहमान इब्ने औफ का पता लेने के लिए, उनकी खबर लेने के लिए मैं उनके घर गया। या रसूलल्लाह वो बीमार हैं, मैंने उनकी इयादत की है।
आका मुझे पता है कि वो रात को शाह की नमाज पढ़ने के बाद जल्द सो जाते हैं, आराम करते हैं, और या रसूलल्लाह मुझे पता है कि वो तहज्जुद के वक्त जागते हैं। आका इसलिए मैं, वो बीमार है, उनकी तीमारदारी के लिए हाजिर हुआ था। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, बताओ आप में से कौन ऐसा शख्स है कि जो नमाज फजर पढ़ने से पहले किसी भूखे को, मस्कीन को खाना खिला के आया हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा दिल था, मैंने अर्ज किया, अबू बकर आप ही हो हुजूर की बारगाह में जवाब देने वाली हस्ती, कोई और तो जवाब नहीं दे सकता, ना कोई इतना बड़ा अमल करके आया, तुम ही जवाब दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब मैंने रोजे की नियत की तो रोजा रखने के लिए मैं उठा तो मेरा छोटा बच्चा भी जाग गया। उसने अपनी अम्मा से कहा मेरे लिए भी रोटी बना। जब उनके लिए भी रोटी बनी, वो भी तनावुल फरमाने लगे, तो मैं मस्जिद में आने लगा। तो जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक फकीर दरवाजे पर था। वो फकीर कहता है कि अबू बकर, मैं सब के दरवाजों के करीब गया और वो दरवाजे नहीं खुले थे, आकर आपके दरवाजे के पास बैठ गया, इस उम्मीद से कि सबसे पहले जिस हस्ती का दरवाजा खुलेगा वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात होगी। वो किसी भूखे को, यतीम को, बेवा को खाना खिलाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरे बेटे ने वो रोटी कुछ खा ली और कुछ फकीर को दी, ने खाना खाया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस बड़े हैरान हुए, अर्ज़ गदार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये शान आपके बाद अगर किसी को मिली है तो वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात अक़दस है, कि जिसको ये रब्बे कायनात की तरफ से मकाम मिला है कि वो नमाज फजर पढ़ने से पहले बीमार की भी तीमारदारी करके आते हैं। वो नमाज फजर पढ़ने से पहले किसी भूखे को खाना भी खिला कर आते हैं और रात को वो रोजे का इरादा करके सोए तो सुबह सहरी के वक्त उठकर वो रोजा भी रखते हैं। और मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोगों के अंदर 360 खूबियां होंगी। फरमाया ये 360 खूबियां में से एक खूबी भी अगर किसी बंदे के अंदर पाई गई तो वो बंदे को रब्बे कायनात की जात जन्नत अता करेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये 360 की 60 भी किसी के अंदर पाई जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये 360 खूबियां मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर पाई जाती है। ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप जानते हैं कि मेरी कुछ तबीयत भी नासाज है, काफी दिनों से मैं बयान नहीं कर रहा, गला मेरा खराब है, बुखार भी है और हाजिरी भी जरूरी थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात अक़दस वो ज़ात है कि जो गारे सौर से इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चला, मक्का की सरजमीन से और मदीना तैयबा की तरफ सफर है। फरमाते कि जब गारे सौर से निकले तो ना पता चलता था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कौन है, ना पता चलता था सिद्दीक़ अकबर की जात कौन है। फरमाते कुछ लोग आते आकर अबू बकर का माअज़ल्लाह हाथ चूमते, कहते ये नहीं, और कुछ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात अक़दस पर दिल में ख्याल आता है कि ये आका मौला है, मैं इनका गुलाम हूं। कुछ ऐसा काम करूं कि आने वालों को ये पता चले कि आका की जात अक़दस ये है और मैं खादिम हूं। आपने अपनी चादर का साया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक के ऊपर,
आने वालों को पता चल जाता कि जो साए के नीचे बैठे हैं वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिसने चादर का साया किया है वो गुलाम है। और मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आज तूने चादर का मेरे ऊपर साया किया है, याद रखना क़यामत तक मैं तेरी कब्र के ऊपर अपने मजार का साया करूंगा। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की जात अक़दस वो जात है कि जिन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये मकाम अता फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर अपने सहाबा को फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा थोड़ा सा वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि हमने नमाज फजर पढ़ने के बाद न बैठे, पढ़कर चले गए। दोहर की नमाज का वक़्त आया, हमने नमाज पढ़ी, सहाबा भी चले गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा, अनस बताओ अबू बकर नहीं आए थे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आए थे, नमाज ज़ोहर पढ़कर चले गए। फिर असर की नमाज का वक़्त हुआ, असर में भी हाजिर हुए, नमाज असर पढ़ी, पढ़कर चले गए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो? फरमाया अबू बकर नहीं आए थे? अर्ज किया, आका आए थे, नमाज असर पढ़कर चले गए। फिर नमाज मगरिब का वक़्त आया, मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस या रसूल अल्लाह हुक्म हो? अबू बकर आए थे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आए थे, नमाज मगरिब पढ़कर तशरीफ ले गए। मगरिब की नमाज का वक़्त भी यही मामला। जब इशा की नमाज का वक़्त आया, नमाज इशा पढ़ी, पढ़कर चले गए। फिर मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो? फरमाया अबू बकर नहीं आए थे। ये अबू बकर की शान है कि हर नमाज के बाद मेरे और आपके आका मौला पूछ रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं उठ उठ कर तारो कतार रोया कि अबू बकर तेरी शान इतनी बुलंद वाला है कि हर नमाज के बाद अल्लाह के महबूब तेरे बारे में पूछते हैं। कहते मैं जूता भी पाँव में डालना भूल गया, मैंने भागते हुए जाकर अबू बकर का दरवाजा खटखटाया। मैंने जाकर कहा, अबू बकर तेरी शान इतनी बड़ी शान है कि करीम रसूल ने जोहर वक़्त पूछा, असर के वक़्त भी अल्लाह के नबी ने आपके बारे में पूछा, मगरिब के वक़्त भी, इशा के वक़्त भी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात अक़दस है, भागते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। आकर अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हुक्म हो? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर आज तुम आए हो, नमाज़ें पढ़ी हैं लेकिन मिले नहीं हो, मुलाकात ही नहीं की। अर्ज करने लगे, आका आपने खुद ही फरमाया था जरा वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर वो दूसरों के लिए मैंने हुक्म दिया था, तेरे लिए नहीं दिया था। तू ना जाया कर, जब तू जाता है तो जी नहीं लगता है। ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने उनको ये मकाम अता फरमाया है। और कुरान कहता है, मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना, नबियों के बाद अगर किसी हस्ती को मकाम मिला है, सबसे बुलंद वाला मकाम, वो मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस का है। आओ मेरे भाइयों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को समझो, क्योंकि मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल क़यामत के दिन किसी में इतनी पावर जुर्रत न होगी कि वो रब्बे कायनात की बारगाह में अपने अमाल का हिसाब दे। हजूर फरमाते आवाज बुलंद होगी, महशर के दिन अबू बकर जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने अमाल का हिसाब दो। और रब्बे कायनात की ज़ात फरमाएंगे, अबू बकर तुझे मैंने बगैर हिसाब जन्नत अता की। हजूर फरमाते हैं कि अबू बकर वहीं खड़े रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 मरतबा हुक्म फरमाएंगे कि अबू बकर मैंने तुझे बगैर हिसाब
जन्नत अता कर दी है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करेंगे या खालिक मौला, ऐ रब्बे कायनात, मुझे तो बगैर किताब की जन्नत अता कर रहा है, जो दुनिया में मेरे नाम के डंके बजाते रहे, जो दुनिया में मेरी इज्जत को बुलंद करते रहे, जो दुनिया में मेरे मकाम को बुलंद करते रहे, आज उनको कैसे छोड़कर जन्नत में जाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, ऐ सिद्दीक सुनो, आज मैदान महशर लगा है, जो दुनिया में तेरी इज्जत को बुलंद करते थे उनको आवाज देना तेरा काम है, और उनको जन्नत अता करना तेरे रब का काम है। आओ मेरे भाइयों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मकाम को समझो। खुदा की कसम है, हम सहाबा के भी नौकर हैं, हम अहले बैत के भी आदिम हैं। मेरी आने वाली हर नस्ल सहाबा की, अहले बैत की, खुदा की कसम है, गुलाम है। मैं खुद रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि या मालिक मौला, मेरी नस्ल में ऐसा कोई बच्चा ना पैदा फरमाना जो सहाबा का गुस्ताख हो, जो अहले बैत का गुस्ताख हो। मुझे मेरी नस्ल में वही अता करना बच्चा जो हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत का भी गुलाम हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब का भी गुलाम हो। क्यों कि हमें ये ही गुलामी जो है, इसी गुलामी में हमने जीना है, इसी गुलामी में हमने जिंदा रहना है, इसी गुलामी में हमें मौत चाहिए। जो मंगिए चारा दा सदका, ये मंगिए चारा दा सदका, 50 ते 12 दा सदका, वो सब कुछ जोली च पाउंदा मदीने वाला सोना। आओ मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का भी अदब करें, इनकी भी गुलामी को अपने गले के अंदर डाल लें, और हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत की गुलामी को भी अपने गले के अंदर डाल लें। क्यों कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हजरत बीबी फातिमा अलीयुल मुर्तज़ा के घर की गुलामी की है। इनके आगे अपनी गर्दनों को झुका लिया है, इनके सामने खड़ा कोई नहीं हुआ। इसके सीने के अंदर अली के बच्चों का बुग़्ज़ होगा, वो चाहे काबतुल्लाह का तवाफ करे, काबे में हर में पाक में खड़ा होकर नमाज़ें पढ़े, उसकी कोई नमाज, उसका कोई तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा। नमाजें, रोजे, हज, ज़कात थोड़ी भी होगी और पैगंबर पाक की गुलामी का पटा गले के अंदर होगा, तो रब्बे कायनात की ज़ात क़यामत के दिन इस गुलामी का सदका अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। आओ इनकी गुलामी का पटा डाल लो गले के अंदर, खुदा की कसम है अर्श का रब भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिदिल नबी। आमीन।